आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में महाकुंभ पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे तमाम साधु संत और बीजेपी उन पर हमलावर हो गए थे। कुछ जगह उनका पुतला भी फूंका गया था। वहीं उसके बाद भी वो लगातार महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने एक्स पर महाकुंभ का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 6 महीने में रेत पर इस तरह एक शहर बसाना भी इसी शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान हो सकता है। लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि ये आयोजन इतने बड़े पैमाने पर हो सकते हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है। झांसी में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत और ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम तोड़ना, ये घटनाएं साफ दिखाती है कि जनता की जान और उनके बुनियादी अधिकार हमारी प्राथमिकताओं में कहीं पीछे रह गए हैं। क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं? क्या सामाजिक उत्थान की दिशा में गंभीरता की कमी है? क्या व्यापक जन कल्याण में सरकार से हमारे द्वारा सवाल करना गलत है? यदि समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए भी उसी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो एक स्थायी बदलाव संभव है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर रेत पर एक शहर बनकर तैयार है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर ऐसे आयोजन हो सकते हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है। जरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसी वीडियो को चंद्रशेखर आजाद ने शेयर करते हुए महाकुंभ को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ से जुड़ी कई बातों को लेकर इस वक्त राजनीति हो रही है और विपक्ष के तमाम दल सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इससे पहले प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला था और महाकुंभ पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। लेकिन जब कोई पाप करता है तो बताता है क्या, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। बीजेपी ने उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे, हमले बोले थे। लेकिन अपने ऊपर तेज होते हमले के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ पर फिर एक बयान दिया और कहा था कि जिन्होंने पाप किए हैं वो गंगा में जाकर अपने पाप धोते हैं। हमने बचपन से हिंदू धर्म के संतों से सुना है कि गंगा जी में जाकर अपने पाप धो। ना मैंने पाप किए हैं, मैं तो हक वंचित समाज को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा और हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, हम धर्म में भरोसा करते हैं। जिस पार्टी का एजेंडा धार्मिक है, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरा आप उस बयान को सुनिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं वहां क्यों जाऊं। नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए।
बाकी जिसको जो सोचना है कहना है वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद के बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन पर जमकर हमला बोला। वहीं यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की तुलना कौवा से कर दी। बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद का बयान कौवा के समान है। जहां कुंभ पर हर तरफ कोयल सी अच्छी आवाज आ रही है, इस बीच कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी बाग में कौवा बोल रहा है।